ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 9:05 हो गए हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे हमारे ये वेबिनार में, वेंडर्स के वेबिनार में हम आपको मैं इनवाइट कर रही हूँ। और आज हमारे बहुत सारे दूसरे लीडर्स और सीनियर लीडर्स भी आज हमारे वेबिनार में आए हैं। सो उनको भी मैं बहुत ही दिल से वेलकम करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि अभी का हमारा जो 1 घंटा है वो हमारा बहुत ही अच्छा जाएगा, आपको काफी वैल्यू मिलेगी। और आपके फीडबैक के लिए हम इंतजार करेंगे आपके मैसेजेस का। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये वेबिनार के थ्रू बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा लोगों को हम ऑरिफ्लेम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में और ओवरऑल हम कुछ नॉलेज दे सके, शेयर कर सके हमारा एक्सपीरियंस जो 15 सालों से हम लोग के बिजनेस के साथ कर रहे हैं। तो आज के दिन में जरूर मैं भी ये करूंगी। और मैं थोड़ा मेरे बारे में बताना चाहूंगी कि ऑरिफ्लेम के साथ साथ मैं एक सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट भी हूँ। तो इमेज कंसल्टेंट होने के तौर पे बहुत कुछ मैंने ग्रूमिंग और मेकअप में बहुत कुछ सीखा भी है। तो आज मैं उसके टिप्स और उसकी कुछ वैल्यू आपको जरूर दे पाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक फन तो होता ही है ऑरिफ्लेम में, आपको पता ही है। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ऑरिफ्लेम में कैश होता है। और हम लोग साथ में साथ आज मैं ये भी कहना चाहूँगी ये कैश तभी पॉसिबल है जब हम लोग बेस के साथ अगर हम लोग खेले तो, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट्स है उसके साथ अगर हम लोग खेले तो। और वैसे भी हर एक वुमेन जो है हमारे, उनको तो बेस पसंद ही है। हर एक जो कहते हैं ना बेबीज, उनको तो बेस पसंद ही है। तो अभी हम लोग एक छोटा सा बॉलीवुड वीडियो मैं यहाँ पे प्ले करूंगी, आपको वो एंजॉय करना है। तब तक हमारा एक 2 से 5 मिनट में हमारे दूसरे लोग भी शायद जो ऑन द वे है वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सो बेबी को बेस पसंद है, लेट्स एंजॉय। तो मैं कहूंगी कि हम सबको बेस पसंद है, तो बेबी को बेस पसंद है। आज हम लोग बेस मेकअप के बारे में ही पूरा ये बताने वाले हैं। तो क्यों ना, मैंने कहा कि कुछ एक फन एलिमेंट हम लोग ऐड करते हैं जहाँ पे हम लोग ये एक एंजॉय कर सकते हैं। एक शाम को हम पूरा ये फील कर सकते हैं। ओके, सो वापस हम लोग बढ़ते हैं ब्यूटी के इंडस्ट्री में, जहाँ पे मैं कहूँगी कि ग्रूमिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रूमिंग की जब बात आती है तो क्योंकि जब हम लोग कहते हैं ना कि बिफोर एंड आफ्टर, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे जितना लोग बिफोर मेकअप जो होते हैं उससे ज्यादा आफ्टर मेकअप में वो बहुत ही डिफरेंट लगते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ये आपको पता है। और ये
क्लियरली हम लोग नोटिस कर सकते हैं जब वो बिफोर मेकअप में आते हैं, तो क्योंकि इतना कुछ वो लाइट के सामने होते हैं, इतना उनके सामने वो हाईलाइटिंग होता है सब कुछ, तो उनको आजकल के जमाने में मेकअप इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि वो सब कुछ ठीक कर सकता है आपके चेहरे की जो भी मिसिंग पार्ट है, जो भी दाग है, कुछ पिंपल्स है, अगर आपका कट बराबर नहीं है, अगर आंखें छोटी है तो बड़ी कर सकता है। तो ये सब कुछ जो एक कमाल कहते हैं ना, वो हमारा कहते हैं हम मेकअप के जरिए कर सकते हैं। अब ऑरिफ्लेम का उसमें क्या प्ले है, मैं कहूँगी ऑरिफ्लेम एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है जो पिछले 50 सालों से वर्ल्ड में है और 20 सालों से इंडिया में है। मैं पिछले 16 साल से ऑरिफ्लेम के मेकअप और उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। जो डिफरेंस मैंने दूसरे कंपनी जो बहुत ही हाई एंड कंपनीज होती है मेकअप की, बहुत ही खूबसूरत उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, और ऑरिफ्लेम के जो हमारे मेकअप के प्रोडक्ट्स, उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस मुझे पता है कि अगर मैं डेली रूटीन में मेकअप करना चाहती हूँ, मैं खुद मेकअप अपने आप करके मैं मीटिंग्स में, मेरे वर्क एरिया में, मैं कहीं पे भी जाना चाहती हूँ या फ्रेंड्स को मिलना चाहती हूँ, तो वहां पे मुझे एक सॉफ्ट का मेकअप चाहिए जो मैं डेली करती हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा उसमें पैसे भी खर्च नहीं करने हैं। हाँ, अगर मैं कहीं और कहीं जाती हूँ जहाँ पे मेरा बहुत ही डिफरेंट एक स्टेज मेकअप चाहिए मुझे, या मैं एक मीडिया के सामने रहती हूँ, कैमरा के सामने रहती हूँ, तो डेफिनेटली मैं कुछ ऐसे हाई एंड प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल करूंगी जो मुझे मेरे स्किन को या मेरे पूरे फेस को एक चेंज कर सकता है। तो अगर आपको दिन में ऐसा DIY मतलब डू इट योरसेल्फ वाला एक सिंपल सा मेकअप चाहिए, ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स जो वर्ल्ड क्लास से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हैं और वो एक नेचुरल लुक देता है मेकअप का, वो अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ये प्रोडक्ट आपको रिजल्ट देगा। मेकअप के बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है एसेसरीज। एसेसरीज हमारे पास ऑरिफ्लेम में कैटलॉग में और मेकअप के रिलेटेड बहुत कुछ है। अगर मैं बताऊं तो पहले 4 जो है हमारे वो एक आई मेकअप और लिप मेकअप के लिए छोटे ब्रशेस है, वो हमारे इस्तेमाल होते हैं। और लास्ट के ये जो 3 बड़े ब्रशेस आप देख रहे हो, ये तीनों ब्रशेस हम लोग बेस बनाने में यूज करते हैं। जहाँ पे ये वाला जो ब्रश है ये फाउंडेशन का ब्रश है, ये हमारा ब्लशर और पाउडर का ब्रश है, और ये जो हमारा फाइन ब्रश कहते हैं उसको हम लोग लास्ट में उसको टच अप करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों ब्रशेस को इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने लास्ट जब मेरा 7 जून का हमारा जो वेबिनार था, वहां पे हम लोगों ने आई मेकअप के बारे में सीखा था, और आज हम लोग पूरा बेस मेकअप सीखेंगे, जहां पर हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट से लॉन्ग लास्टिंग फ्लॉलेस एक बेस बनाएंगे, जो मेरा 2 घंटा हो, 3 घंटा हो या 5 घंटा हो, वो मेरा मेकअप वैसे का वैसा रहे। बिकॉज अगर बेस अगर हमारा अच्छा बनेगा, तभी जाके हम हमारा आई मेकअप या जो भी हम लोग लिप मेकअप करेंगे वो एक एड ऑन उसमें एक इफेक्ट देगा। तो ये बेस मेकअप की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या आता है, मेनली 4 स्टेप्स होते हैं जो हमारे फेस को एक स्मूथ, रेडिएंट और फ्लॉलेस कॉम्प्लेक्शन देने में मदद करता है। जहाँ पे पहला है फाउंडेशन, दूसरा है कंसीलर, तीसरा स्टेप है हमारा पाउडर, और चौथा स्टेप है हमारा ब्लश एंड ब्लशर, जो भी दोनों में से एक। इसमें हम लोग कंटूर भी करते हैं और एक हाईलाइट भी करते हैं। ये दोनों चीज हमारा स्टेप 4 में आएगा। तो आज हम लोग के पहले चारों स्टेप का थोड़ा सा एक नॉलेज लेंगे, एक उसको कैसे अप्लाई करना है, हमारे कौन से प्रोडक्ट है जो इसमें यूज होगा, और लास्ट में मैं 15 मिनट खुद के ऊपर एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगी। जो भी आज हमारे वेबिनार में आए हैं वो सब कुछ देख के नोट्स बना सकते हैं। अगर बीच में आपको स्क्रीनशॉट लेना है आपका मोबाइल का, वो भी आप ले सकते हैं। और अगर कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आंसर सेशन को ओपन करूंगी, आप मुझे उस वक्त पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आएगा हमारा फाउंडेशन। फाउंडेशन का काम क्या है, वो एक परफेक्ट बेस बनाता है और मेकअप की शुरुआत करने के लिए हमें मदद करता है, एक फ्लॉलेस कॉम्प्लेक्शन देने में हमें ये मदद करता है, और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। और एजिंग फैक्टर तो काफी हमारे फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं, हमारे ऑरिफ्लेम में ही कुछ फाउंडेशन ऐसे हैं जो एजिंग को भी एंटी एजिंग भी है, और कुछ है जो सन प्रोटेक्शन के साथ भी है। तो अगर मैं ये फाउंडेशन को, ये बेस को मैं अप्लाई करके मैं दिन के टाइम पे सन के सामने एक्सपोज होंगी, तो मुझे वो प्रोटेक्ट भी करेगा। ये फाउंडेशन का काम ये है।
कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे उसको चूज करना है। तो सबसे पहले जो हमारा शेड होता है वो हमें जो सिलेक्ट करना है वो हमारी स्किन टोन से एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। हमारी स्किन टोन से वो बिल्कुल भी लाइटर या डार्कर नहीं होना चाहिए। और इन केस अगर आप हेजिटेट कर रहे हो दो शेड के बीच में, तो आप बिना सोचे फिर लाइटर वाला शेड सिलेक्ट कर सकते हो। उसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमारे जो फाउंडेशन का बॉटल या जो भी होता है उसको शेक करना रहता है हमारे पाम के बीच में, जो एक वार्मनेस हमारे हैंड्स की वो देगा। तो फाउंडेशन को एक अच्छा सा लिक्विड फॉर्म में वो एक फ्लॉलेस फिनिश देने में हमें वो अप्लाई करने में इजी रहेगा। और उसको हमें एक स्मॉल डॉट के फॉर्म में हमारे फेस पे हमें अप्लाई करना है। और फिर फाउंडेशन का स्पॉन्ज या उसका ब्रश, या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो हमारे फिंगर्स, उससे हम लोग अप्लाई करेंगे। वो कैसे अप्लाई करेंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे, जब प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं बताऊंगी। दूसरा हमारा स्टेप आता है कंसीलर। अब ये कंसीलर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए जिनकी स्किन थोड़ी अनइवन है, जिनके स्किन में कभी कहीं पे कुछ इम्परफेक्शन है, किसी का डिस्कलरेशन है, ब्लेमिशेस के दाग है, या उसके गड्ढे हैं, कुछ भी, वो ये फाउंडेशन जो ठीक नहीं कर सकता वो कंसीलर ठीक करता है। और हमारी आंखों के नीचे अगर हमारी आंख थकी हुई है या डार्क सर्कल है तो उसको छुपाने में ये मदद करता है, कंसील करता है। उसका नाम ही बताता है वो हमारी ये सब कुछ इम्परफेक्शन को कंसील करता है। उसको कैसे चूज करना है, अगेन हमें स्किन टोन से एग्जैक्ट मैच करना है। हमारा ये कंसीलर वो लेना है। हमारे आंखों के नीचे हमें एक शेड लाइटर ले सकते हैं अगर डार्क सर्कल नहीं है। और अगर डार्क सर्कल है तो डेफिनेटली आपको उसके टोन के मुताबिक आपको सिलेक्ट करना है आपका ये कंसीलर, मतलब वो थोड़ा डार्क होना चाहिए। आपके ब्लैमिश, आपका जो भी डिस्कलरेशन है, इम्परफेक्शन है, वहां पे हमको ये कंसीलर के डॉट्स लगा के उसको थोड़ा ड्राई करने में एक 5 सेकंड 10 सेकंड उसको छोड़ देना है। वो थोड़ा सा ड्राई करेगा और बाद में हमें सिर्फ फिंगर से उसको एक हल्का सा टैप करके मर्ज कर देना है हमारी फाउंडेशन के साथ। अगेन जब ये हमारा आएगा प्रैक्टिकल तब मैं थोड़ा आपको मैं बता दूंगी। पाउडर हमारा स्टेप 3 रहेगा। स्टेप 3 जो है हमारा वो पाउडर वो इतना इम्पोर्टेंट है जब गर्मियां या मानसून सीजन शुरुआत हो जाती है, क्योंकि जब हम लोग फाउंडेशन और कंसीलर को हम लोग लगाते हैं तब हम लोग उसमें उसको सेट करने के लिए या उसमें पसीना पर्सपिरेशन बाहर ना आए उसके लिए जरूरी है हमारा पाउडर लगाना। और हमारी शाइन को भी वो कंट्रोल करेगा, मैट फिनिश देगा और एक एक रेडियंस को वो ऐड करेगा और एक फ्लॉलेस फिनिश देगा हमारा ये पाउडर। पाउडर हमारा दो फॉर्म में होता है, एक लूज पाउडर और एक होता है हमारा प्रेस पाउडर। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगी कि लूज पाउडर हम लोग दिन के टाइम पे यूज करेंगे जहाँ पे हमें एक कहते हैं कि एक लाइटर हमें टोन चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी हमें लुक नहीं चाहिए। और जब हम लोग रात को मेकअप करेंगे तब हम लोग प्रेस पाउडर यूज कर सकते हैं। पाउडर को लगाने के लिए अगर हम लोग ब्रश यूज कर सकते हैं या हमारा पाउडर पफ जो ऑलरेडी हमारे ये प्रेस पाउडर के अंदर आता है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। मैं कहूंगी कि ब्रश ही ज्यादा इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, वो भी हम लोग प्रैक्टिकल के दौरान मैं आपको बताऊंगी। फिर हमारा फोर्थ स्टेप रहेगा ब्लश या ब्राउन्जर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपको समझने के लिए, क्योंकि जब तक फाउंडेशन बोलो या कंसीलर बोलो या पाउडर बोलो, जब वो हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो पूरे फेस में जो भी आपका फेस शेप है, जो भी आपका फेस कट है, वो दोनों ही सूरतों में हर एक जगह पे वो प्रॉपरली लगेगा। लेकिन जब अगर मैं बात करती हूँ ब्लश या ब्रॉन्जर, तो ये आपको देखना है कि आपके जो फेस कट है, आपका जो फेस शेप है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये अप्लाई करना है। ये जब हम लोग अप्लाई करेंगे तब ये क्या काम करेगा, ब्रॉन्जर जो है मैं कहूंगी थोड़ा डार्क टोन जो वो हमारी स्किन को कंट्रोल करने में मदद करता है। कंट्रोलिंग का मतलब ये है जो हमारी स्किन को एक शार्पन करता है, हमारे जो फेस कट है ये उसको एक स्ट्रक्चर देने में वो मदद करता है। और ये जो ब्लश होता है जो पिंक या पीच वो कलर में होता है, वो ब्लश हमारी स्किन को हाईलाइट करने में मदद करता है। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है आपकी स्किन में आपके फेस शेप को प्रॉपर करेक्शन देने के लिए और उस हिसाब से रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन देने के लिए।
तो यहाँ पे उसको कैसे अप्लाई या कैसे चूज करना है। यस, मैं कहूंगी कि ये हमारा इंडिविजुअल चॉइस रहेगा। ब्लश का जो टोन है, अगर आपको आपका लाइटर स्किन टोन है तो डेफिनेटली आप पिंक या पीच कलर के हमारे ब्लश इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डार्क स्किन आपका है तो आपका डीपर शेड, मतलब एक ब्राउन या येलो या ऑरेंज शेड या पीच शेड जो आता है हमारा डार्क शेड, वो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं एज अ ब्लशर। अगर मैं कंटूर की बात करूं तो कंटूरिंग डेफिनेटली हमारा एक डार्क शेड से ही होगा, जो हमारा कहते हैं ब्राउन्स, येलो, हमारा ऑरेंज शेड जो रहता है उससे ही हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं हमारे फेस कट के हिसाब से। मैं अभी जो हमारे नेक्स्ट स्लाइड से बताने वाली हूँ वो हमारे अलग अलग फेस शेप के अकॉर्डिंग कहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं और कहाँ पे हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। सिंपल सा रूल है, सिंपल सा रूल है, जहाँ पे आपके स्किन को आपको उभारना है वहां पे आपको हाईलाइट करना है, और जहाँ पे आपके स्किन को आपको एक कट करना है, कुछ आपको छुपाना है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं, या जहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर देना है, एक शार्पन करना है, आपके फेस शेप को वहां पे कंट्रोल करना है, राइट। तो ये वाला अगर आप स्लाइड देखोगे तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि जो मैंने हाईलाइट दिखाया है वो है चीन एंड आपका फोरहेड। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करने के लिए, बिकॉज जब आप कैमरा के सामने या किसी को देखते हो तो वो वाला आपका जो एरिया है वो सबसे पहले दिखता है। दूसरा आपका दिखता है आपका नोज वाला एरिया, जो एक बाहर की साइड उभरता हुआ होता है हमारा पूरा वो स्ट्रक्चर, वहां पे हम लोग हाईलाइट करेंगे। और ये जो हमारा साइड का है, हमारा कान के पास, हमारे जो ये चिक होते हैं उसके पास, और हमारा फोरहेड के कॉर्नर्स, हमारे टेम्पल्स, वहां पे हम लोग कंट्रोल करेंगे हमारे फेस कट के हिसाब से। थोड़ा अगर मैं थोड़ा डीपली अगर ये वाले स्लाइड को भी लिखेंगे तो ये कलर्ड स्लाइड है, तो आप देख पाते हो कि ये जो फर्स्ट वाला जो हाइलाइटर है वो हाइलाइटर फोरहेड में लगाया है, थोड़ा नाक के ऊपर भी हल्का सा उसको स्प्रेड किया है। फिर हमारा ये चीन जो दाढ़ी का पोर्शन है वहां पे भी हाईलाइट किया है, और आंखों के पास और आईब्रोज के नीचे वहां पर हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट जो होता है हाईलाइटर वो एक शीमर की तरह होता है। मैं आज हमारा जो धवन के हमारे जो ब्लशर्स है उसमें कुछ हाईलाइट है वो मैं आपको दिखाऊंगी, उससे हम लोग ये कैसे कर सकते हैं। दूसरा हमारा ये जो देख सकते हो एक ये चिक वाला पोर्शन जहाँ पे मैंने ब्लश हम लोग लगा सकते हैं जो पिंक टोन में, और उसके ठीक नीचे अगर आप देखोगे जहां पे हमें हमारे फेस शेप को एनहांस करना है, फिर अगर आप देखोगे तो आपका ये जो चीन जहाँ पे एक कॉर्नर निकलता है, आपका एक कट निकलता है, और आपका ये फोरहेड जो बहुत ही ब्रॉडर एरिया है, वहां पे अगर आपको टेम्पल्स को लेके पूरे एरिया को थोड़ा सा कट करना है या उसको छिपाना है या एक कंट्रोल करना है, तो वहां पे हम लोग ये डार्क टोन इस्तेमाल करेंगे। ये हम लोग हमारे ऑरिफ्लेम के कौन से प्रोडक्ट से करेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे एक डिफरेंट फेस शेप बताए गए हैं। सबसे पहले आपको खुद को देखना है मिरर के सामने जाके, आपका फेस शेप कौन सा है। यहाँ पे मैंने 8 फेस शेप दिखाए हैं: डायमंड फेस शेप, हार्ट फेस शेप, ऑब्लॉन्ग, ओवल, रेक्टेंगल, राउंड, स्क्वायर और ट्राइंगल। अब आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि अगर आपका डायमंड शेप है तो आपका जो नोज एरिया के पास से जो कहते हैं कि हमारा ये जो चीन वाला पोर्शन है वो हमारा कान के पास वो थोड़ा ब्रॉडर होता है, और उसका फोरहेड और आपका ये जो चिक होता है वो थोड़ा नैरो होता है, मतलब वो पॉइंटेड हल्का सा होता है, वो डायमंड फेस शेप कहा जाता है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा थोड़ा डायमंड फेस कट है, मेरा कॉम्बिनेशन है डायमंड से ओवल। तो मैं आज जब मेरा प्रैक्टिकल शुरू करेंगे तो आपको मैं बताऊंगी ये कैसे मेरा डायमंड है। हार्ट शेप मतलब थोड़ा ये इन्वर्टेड ट्राइंगल हम लोग कहते हैं, जहाँ पे हमारा फोरहेड का एरिया थोड़ा ब्रॉडर होता है और एक टिपिकल चिक
चीन के एरिया में एक पॉइंटेड होता है, ऑब्लोंग जो थोड़ा लंबा होता है हमारा, और एक हमारा ये जो कान के पास वो एकदम से फ्लैट होता है। ओवल ओवल जो हमारा होता है एक टिपिकल जो कहते हैं ना राउंड फेस, ये एक नॉर्मल फेस शेप है। जो हमारा हम लोग कहते हैं कि राउंड से थोड़ा सा लंबा होता है। रेक्टेंगल और स्क्वायर ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। रेक्टेंगल आप देखो कि थोड़ा लंबा है, ऑब्लोंग जो हमारा एक टिपिकल राउंड है इससे थोड़ा मिलता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है ऑब्लोंग और रेक्टेंगल में, कि हमारा फोरहेड और हमारा ये जो चिक वाला जो पोर्शन होता है और चिन, वो थोड़ा एक स्क्वायर शेप में होता है। वहां पे आपको एक टिपिकल एंगुलर आपको शेप मिलेगा, राउंड एकदम से राउंड मिलेगा, और स्क्वायर भी हमारा रेक्टेंगल से थोड़ा छोटा होता है। और ट्राइंगल हमारा जो होता है वो पॉइंटेड होता है, जो हमारा फोरहेड से होता है, और नीचे से एरिया है वो ब्रॉड होता है। तो ये कैसे मैंने कंट्रोल किया है, अगर आप देखोगे तो फेस शेप ये पूरा जो ये स्क्वायर है। तो जहां जहां पे ये पिंक वाला जो लाइन आपको दिख रहा है वो हमारा हाईलाइट मैंने किया है, जो आपको उभारना है। और ये जो है मेरा जो एंगुलर जो होता है, और ये जो स्क्वायर फेस का अगर मैं देखूंगी कि हमारा फोरहेड यहाँ पर टेम्पल ये जो बहुत ही ज्यादा ब्रॉडर होता है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग मैं ओवल की बात करूं तो यस, हमारा बीच का जो हमारा एरिया है फोरहेड एंड नोज लाइन और हमारा ये चीज, उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। और हमारा ये जो पोर्शन है चिक पोर्शन, उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, जो हमारा एक स्ट्रक्चर देगा, एक शार्पन करेगा। राउंड अगर आप देखोगे ये वाला फेस, ये हमारा नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे इंडिया में शादी के बाद हम लोग थोड़ा ये छवि छवि जो हो जाते हैं एक, तो वो ये राउंड फेस। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा ये चीन से लेके पूरा ये कान के पास से पूरा टेम्पल, उसको हमें काटना है, उसको हमें कंट्रोल करना है, जो हमारे फेस को एक बीच में ये वाला पोर्शन जो है वो एक आइडियल फेस में कन्वर्ट करेगा, एक इल्यूजन देगा। और हमारा यहाँ पे हमें हाईलाइट करना है फोरहेड और नोज लाइन पे, तो बहुत ही ज्यादा हमें कंट्रोल यहाँ पे साइड में करना पड़ेगा। सो एक देखोगे आप यहाँ पे बिफोर आफ्टर, थोड़ा ध्यान से हमें ये पिक्चर को देखना पड़ेगा। ये लेडी ने यहाँ पे बिफोर वाला जो है ये एक ऑब्लॉन्ग फेस है, लंबा फेस है। और एक यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे कि उसके कान के पास से पूरा ये चपटा है, तो उसको उसने कैसे कंट्रोल करके एक स्ट्रक्चर दिया है, उसको शार्पन किया है। ये पूरा एक नॉर्मल बेस है जो उससे फाउंडेशन और प्रेस पाउडर लगा के कंप्लीट करा है। और यहाँ पे उसने, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये फोरहेड, फिर उसका नोज लाइन, फिर उसका ये चीन, वहां पे उसने हाईलाइट किया है। और यहाँ पे टेम्पल से लेके यहाँ तक उसका जो चिक के नीचे उसने कंट्रोल किया है डार्कर टोन को लेके। यहाँ वो उसने ब्लशर ही इस्तेमाल किया है डार्कर टोन से। तो ये एक पोर्शन जो ये पूरा एकदम से फ्लैट है, वो यहाँ पे वो शार्पन हो रहा है, एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, फेस शेप उसका डिफाइन हो रहा है। वापस इसी दूसरी इमेज को अगर हम लोग देखेंगे, ये एक हाफ फेस है जो बिफोर वाला है, और ये हाफ फेस है जो आफ्टर वाला है। तो ये अगर आफ्टर वाला फेस अगर आप देखेंगे तो बहुत ही थोड़ा ये बिफोर वाला उसका जो छवि छवि है, उसका जो गाल का पोर्शन है उसको उसने कंट्रोल किया है एक डार्कर टोन पे, और यहाँ पे उसने हाईलाइट किया है लाइटर टोन से। राइट, आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो एंड में मुझे आप पूछिएगा, मैं आपको जरूर उसका आंसर दूंगी। लेकिन आपको एक सिंपल सा रूल है, ये याद रखना है कि आपको कुछ कुछ एरिया को हाईलाइट करना है, जैसे फोरहेड, नोज लाइन, आपका चीन, और यहाँ पे आपका ये जो चिक पोर्शन है आंखों के नीचे और आईब्रोज के नीचे। और आपको ये जो जहाँ पे आपने हाईलाइट किया उसके ठीक नीचे आपको कंट्रोल करना है, वो थोड़ा कान से होके, टेम्पल से आपको होके फोरहेड तक जाना है। अगर आपका यहाँ पे एंगल्स है, स्क्वायर फेस शेप है, तो वो आपको काटेगा और पूरा एक ओवल फेस को आपको वो दिखाएगा, एक इल्यूजन देगा।
ठीक है। हम ऑरिफ्लेम की बात करें तो कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें इस्तेमाल होते हैं। इस महीने के कैटलॉग में ये जो बेस्ट डील है हमारा, आपको पता है कि हमारा पीच मी ग्लो, ये एक हाइलाइटर है, लेकिन ये फाउंडेशन के फॉर्म में हाइलाइटर है। ये आप रात के टाइम पे मेकअप कर रहे हो तो जहां जहां पे आपको हाईलाइट करना है उसका लाइटर वाला टोन आप फोरहेड, आपके नोज लाइन, आपका दाढ़ी का पोर्शन, वहां पे आप अप्लाई करके एक शिमर इफेक्ट दे सकते हैं सिर्फ वहां पे। और बाकी के जगह पे आप सिर्फ नॉर्मल वाला फाउंडेशन, तो आप यहाँ पे मैं कहूंगी कि दो फाउंडेशन को यस आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो कि हाईलाइट जहाँ पे करना है ये वहां पे शिमर वाला यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे वेनिमी का पीच ग्लो, और बाद में जहाँ पे कंटूर करना है हमारे गाल के पोर्शन में, हमारे टेम्पल के पोर्शन में, हमारे कान के पास, वहां पे एक नॉर्मल वाला फाउंडेशन आप अप्लाई कर सकते हो। ये हमारा पाउडर है जो मैं कहती हूँ शेयर पाउडर जोर्डानी गोल्ड का। ये हम लोग हमारे पाउडर वाले स्टेप में इस्तेमाल करेंगे, आज मैं वही करूंगी। आप उसके प्राइस दे सकते हो, इस बार ऑफर में है। ये वाला हमारा बहुत ही बढ़िया ध1 की रेंज में है हमारे। वैसे हमारे पास अभी दो शेड है, पिंक ग्लो एंड शिमर रोज। ये लुमिनस पीच वाला अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक आपको हाइलाइटर एक दिखेगा और एक ब्लशर दिखेगा। तो दिस इज द परफेक्ट प्रोडक्ट। आपको जो कहते हैं ना कि जैसे मैंने कहा जहाँ पे हाईलाइट करना है, जहाँ पे आपको फेस को उभारना है, वहां पे हम लोग ये लाइटर वाला टोन इस्तेमाल करेंगे, और ये जो है वहां पे हम लोग ब्लश की तरह हमारे फेस के चीक पे हम लोग अप्लाई करेंगे। और इस महीने ये भी बहुत अच्छे ऑफर में है, आप उसकी प्राइस देख पा रहे हो। हमारा ये जोर्डानी गोल्ड का ब्राउजिंग पर्स वो तो है ही हमारा यूनिवर्सल प्रोडक्ट, सबसे फेवरेट प्रोडक्ट। और मैं जुलाई के महीने में, अभी जून में तो खैर ये 1399 में ही है, लेकिन जुलाई में ये बहुत ही बढ़िया ऑफर में भी है। और जुलाई में एक और भी उसमें डिस्काउंट है, वो जब जुलाई का महीना स्टार्ट होगा तब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज मैं आपको ये ब्राउजिंग पर्स का ये जो ब्रॉन्ज वाला शेड है, ये एक शेड ही हमारे पास ऐसा है जो कंटूर करने में आपको मदद करेगा, उससे मैं आज आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। फाउंडेशंस बहुत सारे तरह के हमारे पास है, आज मैं आपको उसमें बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, हमारा ध1 का फाउंडेशन जो प्रैक्टिकल मैं अभी शुरू करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज मैं अप्लाई करूंगी मेरे फेस के ऊपर हमारा ये नया वाला फाउंडेशन जो अगले महीने आ रहा है, जोर्डानी गोल्ड का हमारा ये मिनरल फाउंडेशन। ये सनस्क्रीन के साथ है और ये एज डिफाइंग भी है, मतलब ये लॉन्ग वेयर ये कहा जाता है जहाँ पे आपका फाउंडेशन का एक फ्लॉलेस फिनिश। मैंने इस महीने लीडर्स क्लब में हिसाब से मैंने ये अभी से खरीद लिया, और मैंने जब अप्लाई किया तो बहुत ही डिस्टिंक्ट मुझे डिफरेंस पता चला कि ये जो फाउंडेशन का जो फ्लॉलेस फिनिश है वो अभी तक के किसी और फाउंडेशन में मुझे नहीं दिखा। डेफिनेटली ये प्रीमियम कलेक्शन है, ये एंटी एजिंग भी है, ये मिनरल कहा जाता है, उसके जो इंग्रेडिएंट है बहुत ज्यादा हमारी स्किन को एक रेडियंस लुक देने में मदद करेगा। सनस्क्रीन भी है, तो मैं दिन के टाइम पे ये डेफिनेटली लगा के बाहर सन प्रोटेक्शन के साथ में अपना कर पाऊंगी। ये जुलाई महीने में आ रहा है, अभी से आप उसको देख सकते हैं, 4 शेड में आ रहा है। हमारा पर्सनली वाला शेड नहीं लॉन्च हो रहा है, हमारा लाइट रोज, लाइट आइवरी, रोज बेज और नेचुरल बेज, ये शेड हमारे लॉन्च हो रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँगी कैसे शेड को सिलेक्ट करना है, और इस फिल्म में हमारे मोस्टली 4 तरह के शेड रहेंगे, जहाँ पे हम लोग कहेंगे कि अगर आपका थोड़ा पिंक शेड में टोन जा रहा है तो आपको ये लाइट रोज और रोज बेज हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका डस्की येलो टोन पे अगर आपका स्किन टोन है तो हम लोग लाइट आइवरी या नेचुरल बेज इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे आज मेरे ऊपर नेचुरल बेज इस्तेमाल करूंगी। हम लोग अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अपना वीडियो मोड ऑन कर रही हूँ और आपको मैं अलग अलग प्रोडक्ट को अभी दिखाऊंगी। सो 1 सेकेंड। ओके, सो आप मुझे बड़े स्क्रीन में देख पा रहे हैं? नो मैम, आपको स्टॉप शेयर करना होगा पहले। जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको ऑप्शन दिलाता हूँ, 1 मिनट।
वेल पूर्वी मैम, आपको पहले स्टॉप शेयर करना होगा. प्लीज डू स्टॉप शेयर फर्स्ट. ओके. Yeah, now Yes, we can now? see you in. Yeah, yes, we can see you. That's great. That's great. Okay. So चलिए हम लोग शुरू करते हैं. मैंने अभी ऑलरेडी मेरा स्किन केयर में करके आई हूँ. अगर आप देख सको तो मैंने मेरा एक आई मेकअप भी करके ही मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं कहूँगी कि जब हम लोग मेकअप की शुरुआत करें सबसे पहले आई मेकअप कंप्लीट कर लो, क्योंकि यहाँ पे कलर्स लगते हैं, यहाँ पे लाइनर्स लगते हैं, मस्कारास लगते हैं, तो लगाने में जब भी अगर आपको कुछ भी हमने प्रॉब्लम किया, लोचा मारा हमारी लैंग्वेज में, कौन से लैंग्वेज में, तो आप उसको रिमूव करोगे तो आपका बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. उसके बाद हमें बेस को, ये अगर आपका कंप्लीट हो गया, फिर हमें बेस को अप्लाई करना है. तो मैंने मेरा स्किन केयर भी कर लिया है, मैंने मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर दिया है. अब हम लोग जब जब प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले हमारा लगेगा प्राइमर. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है. जब हमारे ये स्किन पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे फाउंडेशन को या मेरे बेस को बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग करने में ये मदद करेगा. ये प्राइमर बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है. मैं कहूँगी ये मैक के साथ भी कंपेयर हुआ है, और ये इतना उसका ल्यूमिनस फिनिश है कि एक रेडियंस भी ये देता है. तो मैं बहुत ही छोटा सा एक मैंने डॉट लिया है, आप देख सकते हो, राइट. मुझे बहुत ही कम अप्लाई करना है, सिर्फ इतना, सिर्फ 5 डॉट मुझे अप्लाई करना है. मैं मेरा मिरर यहाँ पे सामने रख रही हूँ और मैं अभी ये अप्लाई कर रही हूँ. जहां जहां पे भी मुझे मेकअप करना है, हर जगह पे मुझे ये एक प्राइमर अप्लाई कर देना है, और सिर्फ मुझे मेरे 2 उंगलियों से, मतलब मेरे हाथों से मुझे ये स्प्रेड कर देना है. अगर मैंने प्राइमर लगा लिया तो उसका एक हल्का सा वाइट कलर है जो मेरे मेकअप में शायद दिखेगा. सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि मुझे मेरे मेकअप के दौरान ये प्राइमर मुझे सिर्फ हल्का सा ये अप्लाई कर देना है, ज्यादा नहीं लगाना है. ये मेरा एक रेडी हो गया. मेरा कहते हैं ना कि बेस के लगाने से पहले एक छोटा सा प्रिपरेशन जो कहते हैं वो मेरा रेडी हो गया. अब उसका जो हम लोग कहेंगे स्टेप 1 जो हमारा फाउंडेशन है, यहाँ पे मैं अलग अलग आपको दिखाऊंगी कौन कौन से प्रोडक्ट ऑरिफ्लेम में है. सबसे पहले ये बीबी क्रीम, हमारा जो कहते हैं ना कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो बीबी क्रीम दे दो, बिकॉज बेबी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फ्लॉलेस है, मैट फिनिश है, ऑयल फ्री है. तो मैं जब ये लगाऊंगी तो मुझे एक ज्यादा उसमें करेक्शन की जरूरत नहीं है. मैंने डॉट्स लगा लिया और मैंने स्प्रेड कर दिया मेरे हाथों से, तो एक मॉइस्चराइजर की तरह लग जाएगा, लेकिन एक हल्का सा रेडियंस देगा, एक आपको एक डिफरेंस देगा नॉर्मल आपके स्किन टोन से. तो मैं डेली रूटीन में बेबी क्रीम को जरूर लगा सकती हूँ. दूसरा हमारा प्रोडक्ट है हमारा सीसी क्रीम. वो जो सीसी क्रीम जो है वो सीसी क्रीम हमारा कलर करेक्टर है. तो कलर करेक्टर जो है हमारा, मैं कहूँगी कि आपको उनको देना है कि जिनकी स्किन पे एक हल्का सा कहते हैं कि डिस्कलरेशन है, और उनको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो ऐसे डेली रूटीन में लगा के उनको निकलना है. इसके अंदर भी सनस्क्रीन है, मैट फिनिश है. तो ये बीबी क्रीम ना देके हमें उनको सीसी क्रीम देना है. उसको लगाने का तरीका भी सेम ही है. दूसरा हमारा वेरीवी का ये पीच ग्लो, जैसे मैंने आपको बताया इस महीने बहुत ही बढ़िया हमारा ऑफर में है. ये प्रोडक्ट, ये हम लोग, अगर मैं 2 फाउंडेशन को मर्ज कर रही हूँ, बीबी क्रीम और पीच ग्लो या नॉर्मल फाउंडेशन और पीच ग्लो, तो ये मुझे अप्लाई करना है मेरे फोरहेड पे, मेरे नोज एरिया में, मेरे ये एंड देन मेरा चीन एरिया. मुझे सिर्फ यहाँ पे उसको लगाना है. जब मेरा लाइट रिफ्लेक्ट होगा, अगर सनलाइट है या नॉर्मल लाइट है, फ्लैश लाइट है, यहाँ पे आपको एक अच्छा सा हाईलाइटिंग इफेक्ट देगा, और मुझे यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है मेरा नॉर्मल फाउंडेशन. तो एक डिफरेंस आप यहाँ उससे क्रिएट कर सकते हो. फिर हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा रेंज है हमारा धोवन का रेंज. उसमें भी वी हैव फाउंडेशंस
दो है जो है हमारा, एक एज डिफाइन और एक हमारा इल्यू स्किन है जो लॉन्ग लास्टिंग है। तो हम लोग उनको देंगे जो कहेंगे कि भाई मैं डेली रूटीन में कुछ नॉट वेरी बजट रेंज, लेकिन थोड़ा मैं मीडियम रेंज में जाना चाहती हूँ, एक अच्छा सा फिनिश भी मुझे मिले, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो, तो मुझे इल्यू स्किन वाला देना है। और उसमें एज डिफाइन है तो उसमें भी हम लोग एंटी एजिंग वाला हमारा द का फाउंडेशन ले सकते हैं। उसमें हमारे 4 शेड्स है। जैसे मैंने कहा, अगर पिंक टोन है तो हम लोग रोज और उसमें लगाएंगे, और अगर हमारा डस्टी टोन है तो हमारा ऑलिव बेज है, नेचुरल बेज है, वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आज मैं जो ये यहाँ पे लगाने वालों हूँ, ये मेरा जोरानी गोल्ड का मिनरल फाउंडेशन। दिस इज द प्रोडक्ट। अगर उसका बॉटल बोलो, उसका पैकेजिंग बोलो, उसमें वी हैव दिस पंप। उसको मुझे सिर्फ मेरा मुझे छोटा सा लेना है। जब भी मैं फाउंडेशन लगाऊंगी, मुझे अच्छी तरह से मेरे बॉटल को मेरे पाम में इस तरह से मुझे रब करना है। मेरे पाम की जो वार्मनेस है, ये बॉटल में जाके ये फाउंडेशन को हल्का सा, मुझे ये कहते हैं ना कि अप्लाई करने में मदद करेगा। एक छोटा सा एक कहते हैं ना कि वार्म उसको बनाएगा अंदर से मेरे फाउंडेशन को, और इस तरह से मुझे उसको शेक भी करना है। बहुत ही जरूरी है फाउंडेशन हमारा प्रॉपर हो, क्योंकि अगर वो फाउंडेशन को मैंने लगाते वक्त अगर मेरा प्रॉपर नहीं है, या मुझे वो एक फिनिश लगाते वक्त नहीं दे रहा है, तो मेरा कहीं ना कहीं वो स्ट्रिकिंग्स आएंगे, या मेरा एक कहते हैं ना कि पैचेस हो सकते हैं। तो मुझे बहुत जरूरी है ये ध्यान रखना कि मैं फाउंडेशन को अच्छी तरह से अप्लाई करूं, हिला के उसको शेक करके। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक है मेरी उंगलियां और एक है मेरा ब्रश। दिस इज द फाउंडेशन ब्रश। ये बहुत ही खूबसूरत सा प्रोडक्ट है, मैं इससे ही लगाना प्रेफर करूंगी, बिकॉज ये आसानी से लग जाता है। मुझे ज्यादा उसमें कहते हैं ना कि अगर मैं अप्लाई नहीं करती हूँ रेगुलरली, तो ये मेरा अच्छी तरह से हर जगह पे ब्लेंड भी कर देगा। तो हम लोग फाउंडेशन को अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? मैं चाहूंगी यहाँ पे किसी को भी क्वेश्चन आ रहा है वो मुझे प्लीज एंड में पूछिएगा, ओके, तभी मैं आंसर कर पाऊंगी। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगी। अगर मुझे फाउंडेशन को सिलेक्ट करना है तो मुझे मेरी जॉ लाइन पे इस तरह से मेरे थंब से मुझे ये स्प्रेड करके देखना है। जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि मेरी स्किन से ये एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो ये मेरी स्किन पे ये मैच हो जाता है, कहीं पे भी लाइटर नहीं टोन दिख रहा है या डार्कर टोन नहीं दिख रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही प्रेफरेबल शेड है। अगर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ मेरे 2 शेड में, तो डेफिनेटली आपको लाइटर शेड में ही जाना है। तो अब मैं कैसे करूंगी? मैंने मेरे खुद के शेड पे नेचुरल बेज वाला शेड मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब मुझे जो करना है, मुझे अंदर से बाहर उसको अप्लाई करना है। तो पहले मैं मेरे ब्रश से इस तरह से सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वे में अप्लाई करूंगी। और अगर मैं उंगलियों से अप्लाई कर रही हूँ, अगर मेरे पास ब्रश नहीं है, तो दिस इज माय 2 फिंगर्स, उससे ही मुझे अप्लाई करना है। तो मुझे मेरे फर्स्ट फिंगर से हर एक डॉट को इस तरह से मुझे अंदर से बाहर स्प्रेड करना है, ठीक है। फिर मेरा ये फोरहेड आया, तो मैं अगर फोरहेड को बोलूं तो मेरे बीच में सेंटर में से मुझे पहले इस तरह से हॉरिजॉन्टल टेम्पल के साइड मुझे ये स्प्रेड करना है, ठीक है। अब मुझे उसको ब्लेंड भी करना है। तो अब मैं वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे ब्रश को इस तरह से मैं घुमाऊंगी, और अगर मेरा उंगलियां है तो मेरे थंब को इस तरह से मैं घुमाऊंगी, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरा जो कम्प्लेक्शन है, मैंने ये लगा लिया है फाउंडेशन, और यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पा रहे हो थोड़ा रेडियंस दिख रहा है आपको, शाइन दिख रहा है आपको यहाँ पे। दिस इज द पावर ऑफ फाउंडेशन, दिस इज द पावर ऑफ बेस। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन ठीक नहीं है, अगर आपको लग रहा है कहीं अनइवन स्किन टोन है, आपको ये बीबी क्रीम, सिसे क्रीम, फाउंडेशन, पीच ग्लो जब आप लगाओगे, आप स्किन पे जब ये लाइट गिरती है तब ये रेडियंस लुक देगा। दिस इज अमेजिंग। जो
हमारे और प्रोडक्ट है। अब मैं फटाफट से जैसे दूसरे जगह पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। मैंने डॉट्स लगा लिया। अब मैं इस तरह से पहले मैंने अंदर से बाहर जैसे मैंने आपको दिखाया था वैसा मैं पहले स्प्रेड कर रही हूँ। फिर मेरा फोरहेड जहाँ पे मैंने डॉट्स लगाए थे। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी हम फाउंडेशन लगाएंगे तो फाउंडेशन को डॉट्स थोड़ी थोड़ी जगह पे ही लगा के हम लोग फटाफट से उसको स्प्रेड करेंगे। अगर मैंने उसको छोड़ दिया, फिर मैं कुछ काम में लग गई, मैं कुछ ढूंढ रही हूँ और अगर ये ड्राई हो गया तो ये अप्लाई नहीं होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें फाउंडेशन को फटाफट से ब्रश के जरिए हमें स्प्रेड एंड देन ब्लेंड करना है। अगर इस तरह से मैंने किया तो मैं मेरा ये मेकअप या मेरा ये बेस का ये जो फिनिश है वो फिनिश मेरा मिनिमम 6 से 7 घंटा वैसे का वैसे रहेगा विद द इफेक्ट ऑफ प्राइमर एंड ये फाउंडेशन। तो अगर मैं पूरे दिन के लिए कहीं बाहर जा रही हूँ, पार्टी में जा रही हूँ, मुझे मेकअप करना है, तो मैं कहूँगी आप ऑरिफ्लेम पे 100% रिलाई कर सकते हैं। ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट पे, उसके बेस पे, उसके फाउंडेशन पे। बिकॉज मैं ऑलमोस्ट डेली रूटीन में मेरा बेबी क्रीम सीसी क्रीम लगाती ही हूँ और कहीं पे कहीं बाहर जाना है तो मेरा फाउंडेशन से रहता है जो मुझे एक प्रॉपर फिनिश देता है। तो ये मेरा मिनिमम 7 से 8 घंटा रहता ही है मेरा मेकअप। अब मैंने ये फाउंडेशन लगा लिया। अगर मैं देखूंगी, मैं बताऊं तो ये एकदम से फ्लॉलेस है, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है, ना ग्रीसीनेस है, ना ही मुझे कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ये नेचुरल दे रहा है मुझे लुक। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो ये मुझे एक एक देगा कि कुछ लगा के निकले हैं ऐसा हैवी, ऐसा लुक मुझे वो नहीं देगा। अब हम लोग अप्लाई करेंगे हमारा जियोडानी गोल्ड का ही हमारा ये कॉम्पैक्ट, राइट। ये कॉम्पैक्ट जो मैं लगाऊंगी, दिस इज द कॉम्पैक्ट। अब यहाँ पे ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट में ये पफ भी आता है, ठीक है। अगर मेरे पास पाउडर ब्रश नहीं है तो डेफिनेटली मैं कहूंगी कि आपको वो लेना ही पड़ेगा, पफ से ही करना पड़ेगा। लेकिन दिस इज अ पाउडर ब्रश। ये पाउडर ब्रश अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घुमाऊंगी, थोड़ा सा ही मैं लूंगी, अगर आप देख पा रहे हो इतना मैंने नहीं लिया। अगर ज्यादा आया तो उसको इसके अंदर ही मैं थोड़ा छिड़क के मेरे चेहरे पे मुझे इस तरह से मुझे गोल गोल घुमाना है। पाउडर मेरा अगर हल्का सा मुझे मेरी स्किन अगर मुझे लग रही है पर्सपिरेशन हो रहा है या कुछ ऑयली स्किन है, अगर ये सुल्टों में अगर मैं ये पाउडर को लगा रही हूँ तो मेरा बहुत ही अच्छा मैट ये लुक दे देगा और मेरा पसीना है वो मेरा सोख देगा। मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो मेरे पास एक ही प्रोडक्ट अगर मैं मुझे टचअप देने के लिए अगर देना है तो मेरे पास ये कॉम्पैक्ट होना ही चाहिए और ये ब्रश होना चाहिए। 2 घंटा हो गया, थोड़ा पसीना आ गया, वापस से मैं वॉशरूम में जाकर टचअप कर सकती हूँ। अगर मेरे पास ब्रश नहीं है तो मैं इस तरह से मुझे मेरे पफ को लगाना है। लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं शायद कुछ ज्यादा लग जाएगा, कहीं कम लगेगा, इसलिए ये ब्रश से लगाना ही ज्यादा प्रेफरेबल है। अब मेरे पास लूज पाउडर भी है। लूज पाउडर को लगाने में उसका ये जो अंदर का जो प्रोडक्ट है, अगर आप देखो तो अगर व्हाइट कलर का पाउडर है, लगाते वक्त ये ट्रांसलूसेंट है, जब मैं लगाऊंगी तो मेरा ये कॉम्प्लेक्शन का ही ये कलर ले लेगा जो मेरा खुद का है। तो मैं उसको मुझे लगाना है तो ऐसे ही मुझे ब्रश में लगाना है और मेरे चेहरे पर मुझे ये अप्लाई करना है। तो दिन के टाइम पे मैं प्रेफर करूंगी हमारा लूज पाउडर और रात के टाइम पे इवनिंग टाइम में मैं प्रेफर करूंगी हमारा ये कॉम्पैक्ट। ये मेरा हो गया, मैंने लगा लिया। अब मेरा वापस कंप्लीट फेस मेरा रेडी हो गया। यहाँ पे फेस शेप का कहीं किसी भी तरह का इम्पोर्टेंस नहीं है फेस को बनाने में। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं मेरा फेस, तो मेरा अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके दिस इज मेरा ये ब्रॉडर है एंड देन यहाँ पे देखोगे तो मेरा एंगल आ रहा है। तो कैन यू नोटिस माय डायमंड शेप? हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप अपने खुद के चेहरे पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और अपना फेस शेप को डिफाइन कर सकते हैं। अब मेरा डायमंड है, मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ पे मुझे
कट करना रहेगा, मुझे मेरा ओवल दिखाना, मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना है, यहाँ पे मुझे कट करना है, तो मैं कंटूर करूंगी यहाँ पे, यहाँ से लेके मेरे टेम्पल तक मैं कंटूर करूंगी और बीच में मैं हाईलाइट करूंगी और यहाँ पे मैं ब्लश करूंगी। सिंपल, दिस इज समथिंग हाईलाइटिंग एंड कंटूरिंग। तो पहले हम लोग अभी करेंगे हमारा कंटूरिंग। सबसे पहले कंटूरिंग करना पड़ता है जो मेरे फेस को एक स्ट्रक्चर देगा, एक शार्पन करेगा, शेप देगा। अब यहाँ पे जो मैं इस्तेमाल करूंगी हमारा एक प्रोडक्ट जो है हमारा ब्रॉन्जिंग पर्ल्स। कैन यू सी दिस? ये हमारा जो ब्रॉन्ज कलर है, येलो कलर, हमारा ऑरेंज कलर, उसको ये कंटूरिंग में बहुत अच्छा काम करेगा। हमारे पास वी डोंट हैव अ स्टिक, हमारे पास कोई स्टिक नहीं है, शायद धवन की रेंज में फ्यूचर में आएगा, लेकिन अभी हम लोग ये ब्रॉन्जिंग पर्ल्स का ये वाला शेड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ भी कंटूरिंग करूंगी। मेरा ये जो ब्रश है, मैंने कुछ पाउडर, ये बॉल्स जो है ना, ये बॉल्स को मुझे अंदर क्रश कर देना है। आप देख पा रहे हो, इसी को ही मैंने यहाँ पे क्रश कर दिया है। अब उसको यहाँ पे मैं लूंगी मेरा अच्छी तरह से, और मैं मेरे ये जो है उसको इस तरह से मैं पकड़ के मेरा यहाँ पे लाइन दूंगी, यहां से लेके नोज तक, आई मीन सॉरी ईयर तक। ये मैंने किया, फिर मुझे हल्का सा उसको ही थोड़ा टेम्पल से होके यहाँ तक जाना है मुझे। यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं होगा, वो बहुत कम होगा, ये लाइट में ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो वापस मैं लूंगी, कैन यू सी दिस? आपको लाइन दिख रही है कंटूर की, है ना? ये जो है यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मुझे करना है, वापस से मैं करूंगी यही लिया, और उसको अच्छी तरह से मैं यहाँ पे मैंने जो लिया है उसको ऐसे पकड़ूंगी और मैं राइट इस तरह से मैं ये हो गया मेरा यहाँ पे कंटूरिंग। अब जो है, अब मुझे ब्लश करना है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे मैं दूसरा ब्रश लूंगी, मुझे वो सेम वाला ब्रश नहीं लेना है। और अब मैं यहाँ पे एक दो प्रोडक्ट आपको दिखाने वाली हूँ। एक है अगेन हमारा ब्रॉन्जिंग पर्ल्स, जो यहाँ पे उसका पिंक शेड मैंने लिया है, ये पिंक शेड को मैं करके यहाँ पे कर सकती हूँ। और दूसरा जो इस महीने हमारे बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट में है, हमारा ये धवन का ब्लशर। कैन यू सी दिस? यहाँ पे ये हाइलाइटर है और यहाँ पे ये ब्लश है, राइट? तो अब मैं इसका ही ये जो ब्लश है, ये ब्लश को मैं ले रही हूँ, ये पीच कलर का है, दिख रहा है आपको? और मैं ये यहाँ पे अच्छी तरह से मुझे क्या करना रहेगा, मेरे नोज से नीचे नहीं जाना चाहिए और मेरे आंखों के ऊपर नहीं जाना, और मैं आपको अप्लाई कर रही हूँ कंटूरिंग के ऊपर की साइड ब्लश कर रही हूँ। इस तरह से, ठीक है, ओके। एंड उसको मैं थोड़ा सा मेरी कंटूरिंग के साथ ही हल्का सा मैं उसको मिक्स भी कर दूंगी। तो मेरा यहाँ पे वो एक पिंक टोन देगा और यहाँ पे वो एक शार्पन इफेक्ट देगा जब लाइट गिरेगी उसके ऊपर तब। और उसका भी ये जो व्हाइट वाला हाइलाइटर है, ये हाइलाइटर को मैं अगेन मेरे दूसरे ही ब्रश से, मेरा वो ब्रश क्लीन होना चाहिए, उसमें कलर नहीं होना चाहिए, और उसका ये जो हाइलाइटर है, ये हाइलाइटर मुझे थोड़ा सा मेरे फोरहेड और मेरा ये चीन, आई मीन मेरा ये नोज और ये मेरा चिक, यहाँ पे सॉरी चीन, चीन पे लगाना है, चीन, मेरा नोज, मेरा फोरहेड। तो ये अब मेरा हाईलाइट होगा जब ये लाइट आपको अभी
डिफाइन नहीं होगा जब मैंने ये अप्लाई किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये मैंने प्रैक्टिकली किया, मतलब मैंने थ्योरी से होके मैंने यहाँ पे लगाया है। तो जब मेरे ऊपर, जब मैं कहीं पे देख रही हूँ कहीं पे लाइट गिर रहा है, तो प्रॉपर वे में उसका एक अच्छी तरह से एक स्ट्रक्चर देगा, वो कट देगा, एक शेप देगा एंड वो हाईलाइट करेगा। दिस इज समथिंग द बेस, द लास्ट थिंग मैंने किया, कंटूरिंग एंड हाईलाइटिंग, ब्लश। ठीक है, तो अब मेरा ये बेस होने के बाद लास्ट में जो आता है वो है मेरा लिपस्टिक। वो लिपस्टिक में अप्लाई करके मेरा ये मेकअप कंप्लीट कर सकती हूँ। So I guess this is something a new thing कि आपको अगर आज लग रहा है कि भाई कुछ नया आपने सीखा जाना, तो आप अब मैं क्वेश्चन आंसर राउंड को ओपन कर रही हूँ कि हम लोग अभी देखेंगे कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ सकते हैं यहाँ पे ही। आई होप कि आप लोगों को काफी आज टिप्स मिले होंगे। सो कौन बताएगा आपको क्या टिप्स मिला आज, आपको क्या क्वेश्चन आ रहा है? तो यहाँ पे जिस किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उनको पैनलिस्ट में ले लूंगा अनम्यूट करके। नहीं, आप वो क्वेश्चन टाइप ही कर सकते हैं। ओके ओके, हमारे ऊपर अगर आप तो आपको एक क्वेश्चन आंसर का एक लिंक आपको दिखेगा आपके ही मोबाइल में। अगर आपको रेज हैंड का दिख रहा है तो वहां पे भी आपको वो आप मुझे बता सकते हैं, देन वहां से आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यस, देयर इज वन क्वेश्चन। सुमन का क्वेश्चन है, पेज में ही हम प्योर फेस पर लगा सकते हैं ना? पेज में ही पूरे, हाँ पेज में परफेक्ट की आप बात कर रहे हो। ओके सुमन, यस, पूरे फेस में भी आप लगा सकते हैं डेफिनेटली। आपको ऐसा नहीं है कि जैसे ये इनके बारे में उन्होंने पूछा, ये तो मैंने आपको एक टिप दिया कि अगर आपको हाईलाइट यहाँ पे दे करना है एंड देन आपको यहाँ पे एक सिर्फ इसको कंटूर की तरफ पे फाउंडेशन को मिक्स एंड मैच करना है, तो ये वाला जो इसमें बहुत ही अच्छा शिमर है, हाईलाइट है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आपको पूरे फेस में देना है तो वहां पे भी कर सकते हैं डेफिनेटली। अभी तक तो हमने वही किया है, पूरे फेस में ही किया है। आज पहली बार शायद मैंने किसी को ये बोला है कि आप यहाँ पे एक उसमें 2 शेड है, लाइट एंड डार्क। तो मैं मेरी स्किन पे लाइटर वाला टोन इस्तेमाल करती हूँ, आप आपकी स्किन टोन के हिसाब से उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। सो एनीवन एल्स, कोई है जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो इसके साथ हमारे जुड़े हैं वेबिनार में। आई रियली अप्रिशिएट कि आप आखिर तक हमारे साथ हैं। और मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि आप जितना मेरे साथ अभी करिए उतना मैं आपको ज्यादा उसमें बारे में कुछ ना कुछ टिप्स दे पाऊंगी। निश्चित का क्वेश्चन है, पीच और पिंक ब्लश हाउ कैन वी डिसाइड? निश्चित मैं कहूंगी कि दोनों ही आप अपने लिए यूज कर सकते। अगर आपका कम्प्लेक्शन है, पीच आप थोड़ा ऑरेंज तो आपको मैं कहूँगी दोनों ही शेड अगर आपके पास है तो पीच वाला शेड हम लोग ब्राउन, फिर हमारा बेज, हमारा ऑरेंज, अगर इस कलर का हमारा रेड, ऐसा कुछ हमने टोन का हमने पहना है कुछ ड्रेस, तो हम लोग पीच वाला ले सकते हैं। एंड पिंक इज फॉर पिंक, पर्पल, मूव, इस तरह के जो हमारे फेस है उनके साथ हम लोग ये ड्रेस है उनके साथ हम लोग पिंक ब्लश इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो दोनों ही इस्तेमाल करती हूँ, जो मैं दोनों ही इस्तेमाल करती हूँ जो अपने ड्रेस के हिसाब से मैं करती हूँ। फाउंडेशन का सिंगल का क्वेश्चन है, फाउंडेशन के ट्यूब को भी शेक करके यूज करना है? यस 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 डेफिनेटली। मतलब अगर मैं फाउंडेशन या सीसी क्रीम मैंने यहाँ पे लिया है तो मैं उसको इस तरह से मैं शेक करूंगी, राइट। अगर मैं उसको लग रहा है कि बहुत ज्यादा विंटर है तो अपने ही पाम में यूट्यूब को इस तरह से मैं रख के उसको थोड़ा
वार्म इफेक्ट दे सकती हूँ, राइट। तो मुझे ये शेक करना ही है। फाउंडेशन को शेक नहीं करोगे तो उसका पानी और वो थोड़ा डिफरेंट होके आपको फ्लॉलेस फिनिश नहीं देगा, करना ही है। किंजल का क्वेश्चन है, my skin is oily, which cream is good for me? Kinjal, are you asking for cream or are you asking for foundation? अगर आप क्रीम का मुझे पूछ रहे हो तो आपकी स्किन ऑयली है तो एज के मुताबिक आप सिलेक्ट करोगे लव नेचर का टी ट्री का रेंज, प्योर स्किन का रेंज, ऑप्टिमल्स का ब्लू रेंज, या फिर आप ब्राइट सब्लाइम का रेंज यूज कर सकते हो जो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अगर आप फाउंडेशन की बात कर रहे हो तो बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, सारे ऑयल फ्री है तो हम लोग ये इस्तेमाल कर ही सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरा ही ये एक जो फोटोग्राफ मैं यहाँ पे शेयर आपको मैं करूंगी जब हम लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में। अभी अभी प्रीतेश ने ही फोटो लिया है तो आपको मेरा कंट्रोलिंग हाईलाइटिंग बहुत ही अच्छी तरह से आप देख पाओगे। मैं व्हाट्सएप पे जरूर आपको ये वाला मैं शेयर करूंगी, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। सुमन का अगेन क्वेश्चन है, ऑयल ओनली प्राइमर भी लगा कर रख सकते हैं क्या? यस, रख सकते हैं सुमन, ऐसा कुछ वो नहीं है बिकॉज प्राइमर ऑयल फ्री ही है और उसमें एक हल्का सा रेडियंस है। तो मैंने अगर कुछ भी नहीं लगाया तो प्राइमर लगा के एक मॉइस्चराइजर की तरह मैं लगा के छोड़ दूंगी तो भी चलेगा। प्राइमर मैंने ये वाला लगाया ही था, उसका एक वाइट रेडियंस एक हल्का सा है जो मेरी स्किन पे एक ग्लो देगा, लेकिन मैं जरूर प्रेफर करूंगी कि उसके ऊपर आप एटलीस्ट हो सके तो बीबी क्रीम या सीसी क्रीम लगाए ही लगाए। ओके, रीचा एक क्वेश्चन है रीचा का कि अगर मैं फाउंडेशन हैंड्स पे स्प्रेड करती हूँ तो हाथ की हीट से फाउंडेशन की इफेक्ट कम टाइम में नहीं चली जाएगी ना? मैं यहाँ पे रीचा आपको कहूंगी कि जब हम लोग उसको हाथ पे लेके काफी लोग करते हैं, आपका क्वेश्चन सही है कि मैंने यहाँ पे लिया और मैं यहाँ पे ही उसको रब कर रही हूँ देन मैं मेरे अप्लाई कर रही हूँ, ये तरीका गलत नहीं है। लेकिन अगर विंटर है या ऐसा कुछ है या आपका स्किन भी अगर ड्राई है अप्लाई करोगे ना, ये ना तो वो फ्लॉलेस नहीं स्प्रेड होगा। इससे अच्छा मैं उसको शेक करूंगी, रफ करूंगी और यहाँ पे ही उसके डॉट लगा के मैं सीधा ब्रश से ही उसको मैं स्प्रेड करूंगी, तो वो मेरा एक फिनिश इफेक्ट देगा, मुझे वो स्ट्राइक्स नहीं देगा। आई होप रीचा आपको आंसर उसका मिला है। का सवाल है आपकी का बजट रेंज का प्रोडक्ट है, वो अगले में ऑफर में भी आएगा और उसके हैं आपको ऑलवेज जो खुद का अगर देखना है कि भाई उनका बजट क्या है, बिकॉज हमारे फाउंडेशन सही में सारे अच्छे हैं, लेकिन अगर थोड़ा वो धवन या एटलीस्ट जोरानी में जाएंगे तो उनका वो एक फिनिशिंग में डिफरेंस आपको पता डेफिनेटली चलेगा। क्योंकि मैं खुद इस्तेमाल हूँ, मैं जब जोड़ानी का लगाती क्रीम लगाती हूँ तो वो मेरा जो फिनिशिंग है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, रादर देन मैं थोड़ा कम रेट का जब लेती हूँ तो मुझे वो डिफरेंस थोड़ा समझ में आता है। निश्चित का अगेन एक क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कितने वक्त तक मेकअप रखना चाहिए फॉर हेल्दी स्किन? वेरी गुड क्वेश्चन निश्चित, आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। मैं यहाँ पे कहूंगी दो चीज है। अगर मैं प्रॉपर स्किन केयर कर रही हूँ, ठीक है, जहाँ क्लेंजर, टोनर, डे क्रीम, नाइट क्रीम पूरा मैं स्किन केयर कर रही हूँ, तो मेरा एक अच्छी अगर स्किन की कंडीशन है तो मेरा मेकअप जब मैं ये प्रॉपर बेस के साथ लगाऊंगी, प्राइमर के साथ लगाऊंगी, मेरी स्किन 7 घंटा 8 घंटा भी मैं मेकअप रखती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज एक प्रॉपर में कंडीशन भी सही है, प्रोडक्ट भी हमारा नेचुरल इंग्रेडिएंट है, प्रोडक्ट भी हमारा सनस्क्रीन के साथ है, तो वो मेरा कहते हैं ऑन होता है मेकअप, जहाँ पे मैं एक स्किन केयर कर रही हूँ, प्राइमर और मॉइस्चराइजर लगा के मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरा मेकअप, तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना। और एक होता है ऑफ मेकअप में हाँ ये धवन का मेकअप रिमूवर,
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। आपने 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा जो भी मेकअप रखा, उसके बाद आपको अच्छी तरह से कॉटन पैड, अगर मेरा मैं बोलूँ तो मेरे कॉटन पैड मेरे साथ ही है, मेरा मेकअप मैं रिमूव कर रही हूँ मिनिमम 2 बार, मतलब एक बार में किया, फिर दूसरी बार किया, वो मैंने लगाया, फिर मैं क्लेंज करूंगी और क्लेंजर करने के बाद मैं नाइट क्रीम या जो भी है मेरा उसको लगा के क्रीम फिर मैं सो जाऊंगी। ये ऑन और ऑफ ये मेकअप के ये बेसिक रूल है। अगर ये मैं मेंटेन कर पा रही हूँ तो डेफिनेटली मेरी स्किन की कंडीशन हेल्दी ही रहने वाली है। कृष्णा का क्वेश्चन है, हाउ टू चूज वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल लुक लिपस्टिक कलर। लिपस्टिक का कलर आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग, फिर आपके ओकेशन के अकॉर्डिंग ये ज्यादा मैटर करता है। ट्रेडिशनल लुक अगर आप देते हो अपने आप को तो मोस्टली अगर हम लोग बोले जो हमारे इंडियन हमारे ड्रेसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं। हमारे जो कहते हैं ना बेज, रेड, मरून ऐसे कलर होते हैं। तो अगर आपको उस हिसाब से लेना है तो आपको ऑब्वियसली मरून, रेड, कोरल रेड, सनसेट रेड, इस तरह के लिपस्टिक्स आप यूज कर पाओगे कलर। वेस्टर्न लुक में ज्यादातर वो फिर हमारा जो कहते हैं ना पिंक, फुशिया, ये कलर भी जा सकता है। बट वहां पे भी अगर आपका वेस्टर्न में भी अगर आपका रेड कलर का टॉप है या बेज टॉप है या ऐसा है तो येलो है, तो आप उस हिसाब से आपका लिपस्टिक का कलर चूज कर सकते हैं। सुमन का क्वेश्चन है, मुझे कॉम्पैक्ट लगाकर बहुत पसीना आता है। आई हैव अ डाउट, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है सुमन, बिकॉज कॉम्पैक्ट एक अकेला ऐसा प्रोडक्ट है या लूज पाउडर जो हमारे पसीने को सोखता है। तो बहुत ही आप अगर उससे पहले बीबी क्रीम या सीसी क्रीम या फाउंडेशन लगाते हो तो शायद उसमें ही आता है। हाँ, उसमें ही एक ऐसा होता है कि जहाँ पे हम लोगों ने वो पसीना आ सकता है। कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर तो आपका पसीना सोखता ही है। सो आई होप कि भी आप अच्छी तरह से उसको समझ के लगाएं। यहाँ पे एक हमारा व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया था कि बीबी क्रीम या सीसी क्रीम साथ में ही लगाना है, तो नहीं, क्योंकि वो दोनों ही डिफरेंट प्रोडक्ट है। सीसी क्रीम में कलर करेक्ट है, जैसे मैंने आगे भी कहा कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सही नहीं है, अनइवन है कलर आपका स्किन टोन, तब आप सीसी क्रीम लगा सकते हो, वो आपको थोड़ा कलर पे करेक्ट करेगा। और अगर आपका कॉम्प्लेक्शन सही है, एक नॉर्मल प्रोडक्ट आपको लगाना है, तो बेबी क्रीम भी आप लगा सकते हो। राइट, सुमन सिंगल अगेन ये कह रहे हैं कि 3-in-1 क्लेंजर मेकअप रिमूवर में यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, मेकअप रिमूवर एक अलग ही प्रोडक्ट है। वो मेकअप रिमूवर ही वो इफेक्ट करेगा, आपको अंदर से वो मेकअप रिमूव करेगा और उसके बाद ही आपको ये क्लेंजर 3-in-1 अगर आप कर रहे हो तो लगाना है। वो दोनों ही अलग यूज करना है आपको। यस, बेबी क्रीम लगा के तृप्ति बहन कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं और लगाना ही है, क्योंकि वैसे क्रीम मैट है और ऑयल फ्री है, पर फिर भी एक अच्छा फिनिश देने के लिए कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर लगा सकते हैं। ओके, सो आई होप कि क्वेश्चंस एंड हो गए हैं। मैं लास्ट में यहाँ पे 2-3 स्लाइड्स है, मैं वापस से शेयर स्क्रीन यहाँ पे कर रही हूँ और मेरा वीडियो मोड है जो मैं ऑन कर रही हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन कोई आया है, मैं वो लेके अभी वो क्वेश्चन मैं बंद करूंगी। मेकअप रिमूवर ऑयल में से नो रिंकू, रिंकू का क्वेश्चन है। मेकअप रिमूवर ऑयल बेस्ड नहीं है। मेकअप रिमूव जो है वो है हमारा टोटली ऑयल फ्री, वो पानी की तरह है जो हमारा स्किन को कहते हैं कि अच्छी तरह से वो रिमूव करेगा। ठीक है, अब हम लोग एक लास्ट हमारा एक स्लाइड देख लेंगे। राइट, ये हमारा अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो, हमारी कॉस्मेटिक्स को हमें पैसों में कन्वर्ट करना है। जैसे ही मैं मेकअप की बात कर रही हूँ, बेस की बात कर रही हूँ, प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, हम आपको पता होना चाहिए ऑरिफ्लेम बिजनेस में 2 अपॉर्चुनिटी है, एक मतलब 3 अपॉर्चुनिटी है। एक है लुक ग्रेट,
उसमें प्रोडक्ट्स हम लोग अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन यही प्रोडक्ट से हम लोग बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं जब हम लोग उसको रिकमेंड करेंगे हमारे कस्टमर्स को, हमारे फैमिली को, हमारे फ्रेंड्स को। वहां पे हम लोग इमीडिएट इनकम कमाएंगे, और हमारे नेटवर्क में जब हम लोग रिक्रूट करते हैं लोगों को, और वही हमारा ये सेम ये थिंग को वो वही डुप्लीकेट करते हैं, प्रोडक्ट करना और रिकमेंड करना, उससे हमारा वॉल्यूम बढ़ता है बिजनेस का, और उससे हमारे नेटवर्क की इनकम बढ़ती है। और फन तो है ही, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे ऑफलाइन एक्टिविटीज करते हैं। अगर आप कहीं पे ब्रांच वहाँ, आज हमारे जो भी हमारे वेबिनार में आज जो 50 लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग सिटी से ज्वाइन किए हैं। कुछ लोग हैं जो बेंगलोर में है, कुछ लोग हैं जो सूरत से है, कुछ लोग हैं जो वेस्ट बंगाल में है, दुर्गापुर से है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग सिटी से आए हैं, राइट। तो मैं कहूंगी कि अगर वहां पे कोई ब्रांच है तो ब्रांच के एक्टिविटीज में आप ऑफलाइन जाके आप बहुत सारे फन एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अहमदाबाद में हमारी टीम है जहाँ पे आप रहते हैं, तो मैं कहूंगी आपके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज अहमदाबाद का ऑफिस हमारा जो अभी है उसका लोकेशन चेंज हो रहा है, सीजी रोड पे ये शिफ्ट हो रहा है। तो आपको मैं कहूंगी कि अगर आप मंडे को, ये कमिंग मंडे हमारा 26 तारीख को उसका बहुत बड़ा ओपनिंग है, और हम लोगों ने ये ऑफिस कल ही हम लोग विजिट करके आए हैं। एक्सीलेंट ऑफिस है, काफी बड़ा ऑफिस है, एक इंटरनेशनल ऑफिस का लुक कंपनी ने उनको दिया है। तो आप आपके बहुत सारे फ्रेंड्स को लेके आप ये ओपनिंग में आ सकते हैं, जहाँ पे आप इंजॉय करेंगे। हम अपनी रिंग ये सेरेमनी होगा, जहाँ पे ये रिबन कटिंग होगा, केक कटिंग होगा, और सिलेक्टेड आ रहे हैं जो हमारा ये हमें एड्रेस करेंगे, और प्रेस मीट भी है, बहुत सारे मीडिया वाले आने वाले हैं। सो आई इनवाइट एवरीवन टू कम ओवर है। आप 26 तारीख को हमारे ऑरिफ्लेम की ओपनिंग करवाइए। हमें जो फोकस है, हमें तो टीम जो है आज डिजिटल टीम, उनको तो ये पता ही है, लेकिन हम लोग ये बार बार कहते हैं कि आपके नीचे अगर मिनिमम 5 लोगों को रिक्रूट करते हैं, आप बहुत सारे बेनिफिट ले पाएंगे। इमीडिएट इनकम, हमारा वेलकम प्रोग्राम, हमारा बिजनेस क्लास, हमारा चेक का इनकम, सब कुछ आप ये ले पाएंगे। सो यहाँ पे मैं कहूंगी कि आज यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उनको अभी बहुत कम वक्त रहा है। आज ऑलरेडी 21 तारीख हो गई, अभी हमारे पास सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। ये 10 दिन में आपको आपके लेवल की प्लान करनी है। अगर आप नए हो, आपको 3%, 6% जो भी आप लेवल प्लान कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। आपको अगले महीने के कैटलॉग हमारे जो आ गए हैं ऑलरेडी, उसको भी फिजिकल ऑफलाइन में अगर आपको किसी को फ्रेंड्स को देना है तो वो कैटलॉग भी अभी आपको खरीद लेनी है। मिनिमम 5 कैटलॉग से शुरू करते हैं। अगर आप 10 और 20 कैटलॉग खरीदते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा आपको एक मैजिकल इफेक्ट करेगा। जब वो लोगों के पास जाता है तो आपको ऑर्डर आना ही आना है। हमारा ऑन कैटलॉग पीडीएफ में आता है फॉर्म में, वो हमारा 1 तारीख को आता है, वो हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। बहुत सारे नए नए वीडियोस हम बनाने वाले हैं अगले महीने, जो आपको हम लोग शेयर करेंगे। हमारे प्रोडक्ट के वीडियोस हमारे 2 मिनट के होंगे, 3 मिनट के होंगे, जो व्हाट्सएप को शेयर कर पाओगे। यूट्यूब में हम लोग उसको अपलोड करेंगे तो यूट्यूब के लिंक भी आप शेयर कर पाओगे। यहाँ पे अब मैं हमारा वेबिनार को मैं एंड कर रही हूँ एक अच्छे नोट के साथ कि आज आपको सही में ये वेबिनार अच्छा लगा होगा। मैंने ये जो बेस मेकअप मैंने जो बनाया और जो फोटोग्राफ हमने ली है वो मैं जरूर आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी। आपको वहां पे कंटूरिंग और हाईलाइटिंग का इफेक्ट दिखेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। हमारा अगला वेबिनार संडे को है, दोपहर को 2 बजे, जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट इंटरैक्टिव सेशन करेंगे। और वो दिन पे मैं और प्रीतेश हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग पंजाब में हैं। तो हमारे जो 2 लीडर हैं एंड सेजल, वो आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे। आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, आपके खुद के प्रोडक्ट को रिलेटेड, या किसी को रेकमेंड करना है, समझ में नहीं आ रहा है किसको क्या दे, सारे प्रोडक्ट के रिलेटेड एक्शन में इसे हमारा जुलाई से हमारे वेबिनार्स शुरू होंगे। और हमारा पहला वेबिनार होगा लॉन्च वेबिनार, वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बिकॉज वो वेबिनार में हम शेयर करेंगे हमारे अगले महीने के जितने भी नए प्रोडक्ट है
प्रोडक्ट उसके बारे में जानेंगे, उसके वीडियोस बताएंगे, आपको पता चलेगा कौन से प्रोडक्ट पे हमें फोकस करके हमारे 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स करना है, ठीक है। सो फ्रॉम टुडे नाउ टिल टुडे नाउ मैं ये वेबिनार को फाइनली एंड कर रही हूँ, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट। Good night, everyone. Thank you, Purvi ma'am, for such a wonderful webinar. Thank you, everyone. Good night. अर्पित का मैं जरूर कहूंगी कि जो लोग है, या अर्पित के लिए मैं जरूर यहाँ पे कहूंगी वो, या अर्पित एक मिनट। Yes, ma'am. यहाँ पे मैं जरूर कि अर्पित का आज बर्थडे है और वो एक पार्टी है अपने फ्रेंड्स के साथ किसी एक रिजॉर्ट, और उन्होंने स्पेशली आज हमारा वेबिनार था तो वो पार्टी में से निकल के 1 घंटा हमारे साथ वेबिनार है में आए हैं। सम कमेंडेबल आपका जो कमिटमेंट है एज एन एजेंसी हमें ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, thank you so much Arpit for that, and now enjoy, you can enjoy your party and go for your dinner. Thank you a lot. so much Arpit. Thanks a lot, ma'am. It's always a pleasure to help someone like you. We appreciate your greatness that you take care of that. Yes, a happy आप में जितने भी लोग हैं उनसे मैं आपको विश कर रही हूँ। Thanks a lot, ma'am. Good night, everyone. Thank you, everyone, from my side as well. Thanks. Bye bye. Bye.